पुरानी दिल्ली यानी देश की राजधानी का वो हिस्सा जो दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है, जहां हर कदम पर इतिहास और आधुनिकता का संगम नजर आता है। देश की आन बान और शान ऐतिहासिक लाल किला भी इसी क्षेत्र में है। इसी पुरानी दिल्ली में आती है चांदनी चौक लोकसभा सीट। इस सीट के सियासी समीकरण अलग हैं और राजनीतिक दलों के लिए हर बार नई चुनौती लेकर आते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ रोहित रंजन और लाल किले की जिस तस्वीर के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये लाल किला ये बताता है कि देश का प्रधानमंत्री यहां से तिरंगा फहराता है। और देश का प्रधानमंत्री अब कौन होगा, क्योंकि 2024 के नतीजों के बाद ये तय होगा कि एक बार फिर से मोदी सरकार है या फिर विपक्ष से कोई एक ऐसा चेहरा होगा जो इस बार देश की बागडोर को संभालेगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम अब पहुंचे हैं चांदनी चौक में, यानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक चांदनी चौक, जो 10 विधानसभाओं से बनी ये लोकसभा सीट है चांदनी चौक। और इस बार मुकाबला बहुत ज़बरदस्त माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी ने यहाँ पे नए चेहरे को उतारा है, क्योंकि 2 बार से यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के चेहरे के तौर पर सांसद बनके हुए आगे जा रहे थे। और लेकिन जो उनका जीत का लगभग एक मार्जिन रहा था, वो 2.5 लाख के आसपास वोट ज़्यादा लेकर पहुँचे थे कांग्रेस के प्रत्याशी से। लेकिन इस बार क्या वो समीकरण फिर से सेट हो पाएगा? क्या फिर से बीजेपी चांदनी चौक में अपनी जीत को दर्ज करा पाएगी? तो आज चांदनी चौक का मिजाज भी हम जानेंगे और इस 24 के अखाड़े में हम जरा चांदनी चौक के लोगों से भी बात करेंगे कि इस बार अखाड़े में कौन किसके साथ है और कौन किसको पटखनी देता है। तो चलिए 24 के अखाड़े की शुरुआत करते हैं चांदनी चौक से। चुनावी अखाड़ा तैयार है और दिल्ली के दंगल में सभी पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी और 10 साल के विकास कार्य पर वोट मांग रही है। इस बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार के टारगेट के साथ मैदान में उतरी है। वही इंडिया अलायंस को भरोसा है कि इस बार चांदनी चौक के वोटर परिवर्तन के पक्ष में मतदान करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को चांदनी चौक में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। जो बैंक का सपोर्ट, बैंक लोन्स यही जो अरबपति को देते हैं, वैसे ही हम बैंक लोन्स चांदनी चौक के छोटे व्यापारियों को, स्मॉल बिजनेस को, इसको मीडियम साइज बिजनेसेस को देंगे। क्यों? क्योंकि आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, वो दे ही नहीं सकते अरबपति। आपको अगर फाइनेंस दे दिया, टेक्नोलॉजी आपको दे दी, आप चाइना का मुकाबला कर दोगे। मेड इन चाइना छोड़ो, मेड इन चांदनी चौक लपेट लेगा उनको। चांदनी चौक में राहुल की रैली से कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि किसी दौर में ये सीट कांग्रेस से गढ़ रही है। चांदनी चौक लोकसभा सीट 1956 में अस्तित्व में आई और 1957 में पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के राधा रमण सिंह ने जीत दर्ज की। उसके बाद हुए चुनावों में अब तक 9 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि बीजेपी ने 5 बार कामयाबी हासिल की। चांदनी चौक दिल्ली का बड़ा और पुराना व्यापारिक केंद्र है। यहाँ के बाजार देश भर में मशहूर हैं, इसीलिए चांदनी चौक का चुनावी मिजाज समझना है तो सबसे पहले जरूरी है यहाँ के व्यापारियों का मूड भांपना। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है मंदिर में दर्शन करने जो आ रहे हैं, इस बार किसको आशीर्वाद मिल रहा है? बीजेपी का। अच्छा, काम हुआ इधर आपके चांदनी? बहुत, सब काम ही काम है, देख नहीं रहे सर। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हम रहते हैं पश्चिम बिहार रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आए दर्शन करने के? हाँ, दर्शन करने हैं। अच्छा, तो भाई साहब आप तो यहीं पे स्थानीय हैं, दुकानदार हैं, व्यवसाय करते हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कि मंदिर में दर्शन करने जो आ रहे हैं, तो कौन से पार्टी वाले को ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है? वैसे बीजेपी वाले को सबसे ज़्यादा वो हमारी तरफ से। अच्छा, तो वहाँ के लोग आ रहे हैं आशीर्वाद मांगने बीजेपी वाले? नहीं, अभी तो नहीं आ रहे जैसे। हाँ, मतलब आशीर्वाद उन्हीं लोगों को ज़्यादा है, ऐसा क्या हो गया? नहीं, वो सही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आने वाले टाइम में भी सही करेंगे ऐसी बात नहीं। और दूसरी तरफ तो कांग्रेस वाले भी हैं, जेपी अग्रवाल तो यहाँ के पुराने सांसद भी रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी के साथ भी हैं। वो बात सही है, मतलब ये पार्टी सही काम कर रही है, ऐसी बात है। अच्छा, चलिए ठीक है, सही काम करें। तो प्रसाद के दुकान पर ये देखिए, इन लोगों का भी ओपिनियन तय है, यानी यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है उन्होंने भी अपने नज़रिए को तैयार रखा है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, ये दुकान आपकी ही है? हाँ। तो आप चांदनी चौक में कब से हैं? वो 20 साल हो गए। तो 20 साल में कितना बदला चांदनी चौक? बहुत बदला।
20 साल का मतलब ये हो गया कि 10 साल डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल में, 10 साल कपिल सिब्बल के कार्यकाल में भी। केजरीवाल जी के राज में। अच्छा, केजरीवाल जी के साथ में। तो लगता है कि इस बार माहौल बदल जाएगा यहाँ पे? माहौल बदलना चाहिए। देश के लिए मोदी जरूरी है, दिल्ली के लिए केजरीवाल जरूरी है। अच्छा, देश के लिए मोदी जरूरी है और दिल्ली के लिए केजरीवाल जरूरी है। तो इस बार चांदनी चौक का मूड क्या कहता है? क्योंकि इस बार तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हो गई। हाँ, अब देखो जब क्या होता है, दोनों एक हो गई है तो 4 जून को ही पता लगेगा क्या होता है। अच्छा, 4 जून को वही पता लगेगा। लेकिन आप लोगों ने अपना मूड तो बना ही लिया है। मूड तो बना लिया, मैंने कह दिया देश के लिए मोदी जरूरी है, दिल्ली के लिए केजरीवाल जरूरी है। बस इसी में बहुत कुछ आपने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जून को पता लगेगा। अच्छा, 4 जून को पता लगेगा। तो मतलब चांदनी चौक आपकी बदली ना? हाँ, केजरीवाल के राज में बदली है सर। अच्छा, उससे पहले बीजेपी राज में नहीं? उससे कुछ नहीं बदला। ये 4 किलोमीटर लंबा जितना बनाया सब केजरीवाल ने बनाया है। अच्छा, उससे पहले किसी कोई विकास का काम नहीं हुआ यहाँ पर। चांदनी चौक सीट से बीजेपी ने इस बार व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता और पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल को फिर से टिकट दिया। प्रवीण खंडेलवाल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जेपी अग्रवाल 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, जिसमें 3 बार वो चांदनी चौक सीट से ही संसद पहुंचे, जबकि 1 बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए। कांग्रेसी कभी डरता नहीं, कांग्रेसी चुनौती से छिपता भी नहीं। जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई हुई, कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता के पैर में घुंघरू बंधे थे। 15 साल, 16 साल, 20 साल वो नौजवान साथी जेलों में गए और इस देश को आज़ादी दिलाई। कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के नीति और कार्यक्रम रहे। कांग्रेस किसी भी चुनौती के दौर से गुजरी हो, वो कभी कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं पड़ा। लोगों ने कहा कि कांग्रेसी दिखाओ 1000 रुपये पाओ, वो दौर 2 साल भी नहीं रहा। लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास करा। आप झूमे, आपके पैरों में घुंघरू बंधे, आपने जो दूसरी पार्टियां थी उनका मुकाबला करा और कांग्रेस की सरकार बनवाई। आज फिर वही वक्त है, इस देश का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अपनी रणनीति है और बीजेपी इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। 2019 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने जीत हासिल की थी, तब उन्हें 5,19,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को 2,90,910 वोट मिले थे और इस वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। 2019 में आम आदमी के पंकज कुमार को 1,44,551 वोट मिले। 10 साल से चांदनी चौक सीट बीजेपी के पास है। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल इस बार रिकॉर्ड जीत का दावा कर रहे हैं। चांदनी चौक में बीजेपी के जो चेहरे के तौर पर लोगों के बीच में है प्रवीण खंडेलवाल साहब, वो हमारे साथ हैं। तैयारी कैसी चल रही है प्रवीण जी? तैयारी तो जीत की चल रही है। पिछले 80-85 दिनों में जितना मैं यहाँ पर घूमा हूँ और जो समर्थन लोगों का दिखाई दे रहा है और जो विश्वास लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है, भाजपा के प्रति है, और जिस प्रकार से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता समर्पित भाव से पूरे चुनाव में जुटे हैं, उसमें अब कोई संदेह इस बात का नहीं है कि चुनाव तो हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कुल मिलाकर के हम सब की मेहनत का जो मिला जुला परिणाम है वो एक बड़ी विजय के रूप में सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए चुनाव प्रचार के लिए। मैं उनके बारे में क्या बात करूं, जो पार्टी अपनी वरिष्ठ नेता के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी मुख्यमंत्री निवास के अंदर। सड़क पर होता तो भी, हालांकि सड़क पर होता वो भी गलत था, बट मुख्यमंत्री निवास के अंदर जिस प्रकार का उनके साथ में व्यवहार हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, स्वाति मालीवाल ने खुद कहा, उनकी FIR रिपोर्ट कह रही है। चलिए केजरीवाल को तो साइड में रख दें, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी महिला सम्मान की बातें करते हैं। इनकी नेता महिला है सोनिया गांधी। 5 दिन हो गए हैं मैं एक कांग्रेस जी को ढूंढ रहा हूँ जिसने सड़क पर खड़े होकर के कहा हो कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बेहद दुखदायक है। जेपी अग्रवाल और आम आदमी पार्टी दोनों एक हो गए, मतलब कांग्रेस है जेपी अग्रवाल की तरफ से कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी जो पिछली बार अलग थी, इस बार वो दोनों मिलके। उस हिसाब से अगर देखें तो वो वोट का अंतर पिछली बार वाले में हर्षवर्धन जी के टाइम में भी वो कम हो जाता है। तो इस बार ऐसा लगता है कि ये दोनों इकट्ठा होने के बाद आपको चुनौती बड़ी हो गई? देखिए, कांग्रेस की बड़ी दुखदायी स्थिति है। मतलब इतना अपमान किसी राष्ट्रीय पार्टी का नहीं हुआ। 130 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी जो अपने को कहते हैं,
जिन्होंने देश पे 70 साल राज किया, आज उनकी दयनीय हालत देखो आप। वो 10 साल पुरानी पार्टी की जूनियर टीम होकर के काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं, और जिनकी खुद की ज़मीन कमज़ोर है वो दूसरे कमज़ोर ज़मीन वाले के कंधे का सहारा लेकर के चुनाव वैतरणी पार करना चाहते हैं। तो लिहाजा किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ये बेमेल गठबंधन है, लोग इस बात को समझते हैं। ये लोग दिल्ली में एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ेंगे और पंजाब में जाकर के दोनों एक दूसरे को चोर कहेंगे। जनता बेवकूफ़ है क्या? जनता नहीं समझती इस बात को, तो इसलिए जनता भी समझती है। और ये चुनाव में ये राजनीतिक अवसरवादिता का इससे घृणित उदाहरण हमारे पूरे अब तक के आज़ादी के बाद के इतिहास में दूसरा मिलता नहीं है। चांदनी चौक की सियासत जितनी चुनौती वाली है, उतना ही जायकेदार यहाँ का खान पान है। यहाँ की चाट और पराठों के मुरीद दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोग हैं। इसीलिए पराठे वाली गली में चुनाव की चर्चा भी काफी चटाकेदार रही। पराठे वाली गली में आए और चांदनी चौक में खास करके आए और खाने का स्वाद ना चखा जाए तो फिर बेकार है। इसलिए यहाँ पे देखिए छोले भटूरे, और ये क्या है? आलू टिक्की चाट है, पाव भाजी, नान की थाली है, और ये खस्ता कचौड़ी चाट है। तो मतलब इतनी तैयारियां हो चुकी है। और हाँ जी। कब तक, रात में कब तक चलता है? ये 11 बजे तक चलता है रात को, सुबह 9 से 11। इतनी पुरानी दुकान हो गई? ये हो गई 60-70 साल पुरानी दुकान है। तो ये आपने चांदनी चौक में क्या बदला हुआ देखा? चांदनी चौक बहुत बड़ी चीज़ बदली देखा, डिफरेंट देखा। सड़कें वड़कें सब अच्छी हो गई हैं बहुत पहले से, और पब्लिक को आने का रास्ता खुला मिल गया अब। पहले आपकी ये गली बहुत तंग थी? बहुत तंग थी गली, इससे बहुत बड़ा रिक्शा ट्रैफिक बहुत जाम रहता था, चोरियाँ चकारियाँ बहुत होती थी, मोबाइलें बहुत भीड़ होती, मोबाइल रोती भी जाती लेडीज़ें बहुत। ये बहुत फैसिलिटी मिल गई है चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा। तेल की गर्मी के पास तो मुझे भी गर्मी लग रही है। वैसे राजनीति की गर्मी क्या कह रही है? राजनीति की गर्मी तो ये कर रही है कि भाजपा का ही जोर ज़्यादा है। हाँ जी, भाजपा का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस में संभालने वाली से वो नहीं है कोई है। ठोस कमी दिख रही है। ये कमी दिख रही है, संभालने वाला होना चाहिए ठोस मजबूत, वो चीज़ नहीं है। इस बार तो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं है बीजेपी से, दो बार भी खंडेलवाल वो जय आ गए ना, खंडेलवाल जैन व्यापारियों का वो बहुत पुराना वो है, कैंडिडेटर है। जेपी अग्रवाल भी तो बहुत पुराना, वो भी बहुत पुराना, पर संभालने वाला नहीं है। पीछे नींव इनकी कमज़ोर है। मैं नींव का नाम मोदी बहुत परफेक्ट बंदा है। देखिए पराठे वाली गली में मेन्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ, और शायद आप ऐसे पराठों की उम्मीद कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भरोसा करना चाहिए। नींबू पराठा, बादाम पराठा, किशमिश पराठा, रबड़ी पराठा, रोल पराठा, केला पराठा भी यहाँ पे है, काजू पराठा, टमाटर पराठा, भिंडी पराठा, हरी मिर्च पराठा भी। मतलब भाई साहब ये आइए ज़रा, ये दुकान के यहाँ पे जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, ये पराठे बन भी रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये मिर्ची पराठा, ये सब पराठे मतलब क्या वाकई सालों भर बेचते हैं और ये लोग खाने वाले आते हैं? खाने वाले खूब आते हैं। मिर्ची पराठा तो बहुत फेमस है यहाँ का। अच्छा। हाँ, तो बहुत जायकेदार है। बहुत जायकेदार होता है मिर्ची का। मेरा 5 साल का बच्चा भी वही खाता है। कितने साल हो गए आपकी दुकान को? 1875 से ये दुकान हमारी, 150 साल होने को आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ देखा मैंने खोया पराठा, किशमिश पराठा, ये सारे पराठे मतलब ये नमकीन ही होंगे ना किशमिश के पराठे? किशमिश का अगर नमकीन होता है, खोए का मीठा होता है। खोए का मीठा होता है। खोया, रबड़ी, गुड़, ये सब मीठे पराठे हैं। तो मतलब इतनी वैरायटी के पराठे, इतने अलग अलग जायके के पराठे, और आपकी दुकान में जायकेदार राजनीति की बातें भी तो होती होंगी? हाँ, होती है। सारा दिन होती है। तो इतने वैरायटी जो आपके पास पराठों में है, तो इस बार तो राजनीति में भी कई वैरायटी दिख गई, या वैरायटी कम हो गई? वैरायटी देखो, मोदी जीतना है और कौन जीतेगा? ऐसा कैसे? ऐसे ही है। अरे आम आदमी वाले और कांग्रेस वाले? ना सब हो जान दो। वो तो 20 जने एक है, 21 जने 22 जने एक है। अच्छा। उससे क्या फर्क पड़ता है? 2019 में भी थे एक सारे। तो पराठों के स्वाद के साथ ये राजनीति की बातें भी आपके टेबल पे होती हैं? खूब होती है, सारा दिन होती है। तो बहस भी चलती है क्योंकि भाई कांग्रेस बीजेपी कौन आ रहा है? बीजेपी मतलब बीजेपी के साथ। बीजेपी आई। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर जाति समीकरण हार जीत में अहम रोल निभाते हैं। यहाँ 17% अनुसूचित जाति के वोटर हैं और करीब 17% मुस्लिम मतदाता भी हैं। वैश्य समाज के वोटर्स की संख्या 15% है, जबकि ब्राह्मण मतदाता करीब 4% हैं। जिस तरह से आप लोग घरों को जगमग रोशनी से भरते हैं, तो इस बार भी कुछ राजनीतिक रंग में रोशनी किसकी भरा रही, मतलब किस में देखते हैं किस पार्टी में ज़्यादा राजनीतिक रोशनी आने वाली है? देखो जी, फिलहाल में कांग्रेस का तो खैर नामो निशान, वो एक पार्टी के नाते कांग्रेस का तो कहीं वजूद है ही नहीं। और विकास कार्य के पीछे जो विकास हुए हैं, रोडों के विकास हैं, यूपी को देखो कितना फास्ट हो गया है। पहले यूपी में कोई नहीं जाना चाहता था, जब से योगी जी आए हर कोई नोएडा भग रहा है।
दिल्ली का व्यापारी हर कोई नोएडा क्यों सुरक्षित है, वहाँ पहले सुरक्षित नहीं था। तो जो अच्छा काम करेगा वोट तो उसी का मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप दिल्ली की हालत देख लो, कहाँ पर जहाँ पर गड्ढे हुए पड़े हैं तो हुए ही पड़े हैं। ये पेरिस बनना था, पेरिस की वजह नरक बना दिया। ये तो हर कोई देख रहा है, कौन नहीं देख रहा? हर किसी के सामने कोई बोल के राजी नहीं है। बस फ्री, बिजली फ्री, ये किसके ऊपर पड़ रहा है? सब आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। अब हमारे बिल यहाँ के बिल आएंगे, हमारा कभी आता है 25,000, कभी आता है 30,000, तो कॉमर्शियल में पड़ गया ना सारा। लेकिन बिजली फ्री रहेगी भाई साहब, तब तो आपको फायदा है ना, आपकी लाइट ज़्यादा बिकेंगी। अरे सर, हमें ऐसा फायदा नहीं चाहिए। सबसे पैसा लो, जब आदमी पे खर्चा पड़ेगा तभी तो कमाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो वो घर में बैठ जाएगा, क्या करेगा? जब आपकी चांदनी चौक बदली कि नहीं बदली? चांदनी चौक ऐसी की ऐसी, कुछ नहीं बदला। तो फिर किसी के आने से जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब स्ट्रक्चर मिला, एक रोडे वोडे सब सुधार दी, नया बना दिया, ये सब कर दिया। बाकी डर रहा था वही चल रहा है पुराना। चांदनी चौक के जायके की तरह यहाँ के मतदाताओं का मिजाज भी खास है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 4 जून को जीत का स्वाद कौन चखेगा। टीम न्यूज़ नेशन।